हमारे सोलर सिस्टम के धधकते दिल में एक छोटे धूल भरे आंगन की कल्पना करें, मरकरी या बुध ग्रह। यह ग्रह सूरज का सबसे करीबी साथी है, जो लगभग 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर लगातार इसकी परिक्रमा करता है। इतनी नजदीकी के कारण मरकरी पर सूरज की रोशनी पृथ्वी की तुलना में लगभग 7 गुना ज्यादा तेज पड़ती है। यह छोटा पथरीला ग्रह सूरज की अथक चकाचौंध को सहता है, जिसमें कॉस्मिक हिंसा और अस्तित्व के रहस्य छुपे हैं। मरकरी पर दिन के समय तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि रात में यह -180 डिग्री तक गिर जाता है। इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस के बावजूद यह ग्रह अपने ऑर्बिट में मजबूती से टिका रहता है। शो ऑन ऑफ करने वाले जुपिटर या वीनस के उलट मरकरी इल्यूसिव है, सिर्फ सुबह या शाम को कुछ देर के लिए दिखता है, एक फ्लीटिंग मिस्टीरियस प्रेजेंस। प्राचीन खगोलविदों के लिए भी इसे देखना एक चुनौती थी, क्योंकि यह हमेशा सूरज के करीब रहता है और कभी भी रात के अंधेरे में नहीं दिखता। हमारी जर्नी मरकरी के एक्सट्रीम्स को अनकवर करेगी, सूरज से झुलसे मैदान, जमे हुए क्रेटर और इसकी अनोखी ऑर्बिटल चाल, जिसमें हर 2 साल में 3 बार सूरज के चारों ओर घूमना शामिल है। इसकी ऑन ऑर्बिट इतनी अजीब है कि आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी सिद्धांत की पुष्टि भी इसी से हुई थी। मरकरी की अपनी मोशन की रिदम भी अनोखी है। इसका एक दिन, एक सोलर डे, लगभग 176 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है, जबकि यह 88 दिनों में सूरज की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसका मतलब है कि मरकरी पर एक साल में सिर्फ 2 दिन होते हैं। मरकरी सिर्फ पत्थर और मेटल से कहीं ज्यादा है। यह हमारी संस्कृति में बुना हुआ है, जिसे पुराने भारत में एक सेलेस्टियल प्रिंस के रूप में जाना जाता था, जो इंटेलेक्ट और कम्युनिकेशन को प्रभावित करता था। पश्चिमी सभ्यताओं में भी इसे मैसेंजर गॉड के रूप में पूजा गया, जो इसकी तेज गति और सूरज के करीब रहने की वजह से है। हम साइंस और ट्रेडिशन को जोड़ेंगे, इसकी फिजिकल मिस्ट्रीज और हमारी कहानियों में इसकी जगह दोनों को एक्सप्लोर करेंगे। आधुनिक युग में नासा के मैरिनर 10 और मैसेंजर मिशन ने मरकरी के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया है। हर सेक्शन मरकरी का एक नया रूप दिखाएगा, इंपैक्ट से बैटर्ड, होटी से सीयर्ड और अंधेरे से चिल्ड। इतना ही नहीं, मरकरी के पास एक पतला मगर शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड भी है, जो सूरज की तेज सोलर विंड से इसकी रक्षा करता है। यह सौर मंडल के छोटे ग्रहों में एक अनोखी बात है। मुश्किल से कोई एटमॉस्फेयर होने के बावजूद यह एक सर्वाइवर है, स्कार्ड, एंड्यूरिंग और एंडलेसली फैसिनेटिंग। इसकी पतली एक्सोस्फीयर में सोडियम और पोटेशियम के कण सूरज की रोशनी में चमकते हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। आइए पृथ्वी को पीछे छोड़ें और बड़े रहस्यों वाली इस छोटी ग्रे दुनिया के लिए निकलें। मरकरी तक पहुंचना भी आसान नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए स्पेसक्राफ्ट को सूरज की ग्रेविटी से लड़ना पड़ता है, जिससे यह मिशन और भी चुनौतीपूर्ण बन जाता है। मरकरी हमें यह अंडरस्टैंडिंग में चैलेंज करता है कि प्लैनेट्स कैसे बनते और सरवाइव करते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे छोटी दुनिया के भी बड़े किस्से होते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि मरकरी का विशाल लोहा कोर और पतली क्रस्ट इसके अतीत में हुए भीषण टकरावों का नतीजा है। मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि हम बुध ग्रह को फिर से खोज रहे हैं, जो सूरज का सबसे करीबी और सबसे रहस्यमय साथी है। एक ऐसा ग्रह जो सूरज की आग में तपकर भी अपनी अनूठी पहचान बनाए रखता है। सोलर सिस्टम के ग्रैंड डांस में मरकरी सबसे फायरे रहता है, सूरज के सबसे करीब, सिर्फ 58 मिलियन किलोमीटर दूर। यह पोजीशन इसे सोलर सिस्टम का पहला ग्रह बनाती है और इसकी हर विशेषता इसी नजदीकी से प्रभावित होती है। पृथ्वी की तुलना में 7 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोलर रेडिएशन में नहाया हुआ मरकरी एक अथक कॉस्मिक ऑनस्लॉट को सहता है। इसकी सतह पर तापमान में भारी उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि यहाँ कोई वातावरण नहीं है जो सूरज की होटी को रोक सके। इसकी प्रॉक्सिमिटी का मतलब है कि यह सिर्फ 88 दिनों में सूरज के चारों ओर घूमता है, जिससे इसे स्विफ्ट मैसेंजर का नाम मिला है। मरकरी की स्पीड पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा है और इसी वजह से यह प्राचीन खगोलविदों के लिए भी खास रहा। मरकरी की स्पीड और नजदीकी इसे स्पॉट करना मुश्किल बनाती है, हमेशा सूरज की चकाचौंध से चिपका हुआ, एक गोस्टली मॉर्निंग या इवनिंग स्टार। यह केवल सूर्योदय या सूर्यास्त के समय थोड़ी देर के लिए ही दिखाई देता है। सोलर सिस्टम को एक थाली के रूप में इमेजिन करें। सूरज सेंट्रल बाउल है, मरकरी सबसे छोटी कटोरी है, ठीक होटी के बगल में। इसकी पोजीशन इसे सोलर सिस्टम के बाकी ग्रहों से अलग बनाती है। कोई चांद नहीं होने के कारण कोई भी चांद सूरज की ग्रेविटी द्वारा चुरा लिया जाएगा। मरकरी एक सॉलिटरी ट्रैवलर है। इसकी ग्रेविटी इतनी कम है और सूरज इतना पास है कि कोई भी प्राकृतिक उपग्रह टिक नहीं सकता। इसका ऑर्बिट एक परफेक्ट सर्कल नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेच्ड एलिप्स है, इसलिए सूरज से इसकी दूरी ड्रामेटिक रूप से बदलती है।
मरकरी का एक्सेंट्रिक ऑर्बिट इसे कभी कभी सूरज के बेहद करीब और कभी कभी उससे काफी दूर ले जाता है। पेरिहेलियन पर यह सिर्फ 46 मिलियन किलोमीटर दूर है, अफेलियन पर लगभग 70 मिलियन। ये दूरी का अंतर मरकरी की सतह पर तापमान और सूरज की रोशनी को भी प्रभावित करता है। इससे सूरज मरकरी के आसमान में रुकता हुआ और यहां तक कि पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई देता है। इस ग्रह के लिए एक यूनिक सेलेस्टियल स्पेक्टिकल। मरकरी पर एक दिन 1 साल से भी लंबा होता है, जिससे यहाँ के आसमान में सूरज का व्यवहार और भी रहस्यमय बन जाता है। मरकरी का अकेला एलिप्टिकल पार्ट इसकी आइडेंटिटी को आकार देता है। एक तेज अकेला ग्रह हमेशा सूरज की पकड़ में। इसकी प्लेसमेंट इसे सोलर सिस्टम का सबसे एक्सपोज्ड और मिस्टीरियस प्लैनेट बनाती है। इसके अजीब ऑन ऑर्बिट और विजिबिलिटी ने मिथकों और साइंटिफिक क्यूरियोसिटी दोनों को इंस्पायर किया है। प्राचीन सभ्यताओं ने इसे मैसेंजर ऑफ द गॉड्स कहा और आज भी वैज्ञानिक इसकी अनोखी पोजीशन को अंडरस्टैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं। हेवंस में मरकरी की जगह जितनी ड्रामेटिक है उतनी ही रहस्यमय भी है। इसकी प्लेसमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स और एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस इसे सोलर सिस्टम का एक अनूठा और फैसिनेटिंग ग्रह बनाती है। मरकरी या बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे करीब स्थित ग्रह है। इसका आकार इतना छोटा है कि यह कई मूनों से भी छोटा है, लेकिन इसकी घनता बहुत अधिक है, जो इसे एक भारी ग्रह बनाती है। बुध ग्रह का विशाल आयरन कोर इसके कुल द्रव्यमान का लगभग 60% है। यह सौरमंडल के किसी भी ग्रह के अनुपात में सबसे बड़ा कोर है। यही कोर बुध ग्रह को एक मजबूत लेकिन असामान्य रूप से कमजोर मैग्नेटिक फील्ड देता है, जो इसके छोटे आकार और धीमी घूर्णन गति के बावजूद मौजूद है। बुध ग्रह के पास एक पारंपरिक वातावरण नहीं है, बल्कि एक पतली एक्सोस्फीयर है, जिसमें मुख्य रूप से ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम के परमाणु शामिल हैं। इसकी सतह पूरी तरह बंजर और चट्टानी है। यहाँ न तो बादल हैं, न हवा, न ही कोई तूफान। बुध ग्रह की सतह पर सूरज की किरणें सीधी और तीव्रता से गिरती हैं, क्योंकि कोई वातावरण इन्हें रोकता नहीं। यही कारण है कि बुध ग्रह की सतह लगभग पूरी तरह से स्ट्रिप्ड और खुली है। इसकी सतह सिलिकेट चट्टानों और धूल से बनी है, जिसमें गहरे गड्ढे, विशाल क्रेटर और पुराने ज्वालामुखी क्षेत्र शामिल हैं। बुध ग्रह की सतह पर कभी कभी सूर्य के कणों के टकराने से असामान्य चमक या हॉटस्पॉट्स देखे जाते हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का विषय है। यहाँ तापमान में भी भारी अंतर होता है। दिन में सतह 430 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकती है, जबकि रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाती है। बुध ग्रह अपने अनूठे गुणों के साथ सूर्य के प्रभावों और ग्रहों के विकास को अंडरस्टैंडिंग के लिए एक प्राचीन वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। मरकरी की सतह एक बैटर्ड क्रेटर्ड लैंडस्केप है, जो अरबों वर्षों के भूवैज्ञानिक इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए है। इसकी सतह पर अनगिनत क्रेटर्स हैं, जो प्राचीन उल्कापिंडों और एस्ट्रॉइड्स के टकराव से बने हैं। हर गड्ढा एक अलग युग की कहानी कहता है। सबसे बड़ा उदाहरण है कैलोरिस बेसिन, एक विशाल एस्टेरॉयड के टकराव से बना, जिसने मरकरी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस टकराव की शॉकवेव्स ने विपरीत दिशा में अजीब वियर्ड टेरेन बना दिया, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है। मरकरी की सतह पर विशाल चिकने मैदान भी हैं, जो इसके वोल्केनिक अतीत की गवाही देते हैं। कभी यहाँ लावा बहता था, जिसने पुराने क्रेटर्स को भरकर सतह को फिर से आकार दिया। समय के साथ मरकरी के कोर के ठंडा होने से सतह सिकुड़ गई, जिससे ऊंचे हाई स्कार्प्स, स्टीप क्लिफ्स बन गई। ये भूगर्भीय संरचनाएं ग्रह के सिकुड़ने और सतह के बदलने का प्रमाण है। मरकरी पर कोई एटमॉस्फेयर या मौसम नहीं है, जिससे इसकी सतह पर अरबों सालों के इंपैक्ट, आग और संकुचन के निशान आज भी सुरक्षित हैं। हर गड्ढा, हर दरार, हर मैदान मरकरी के सरफेसी बदलावों और भूवैज्ञानिक इतिहास की गहराई को दर्शाते हैं। यह सतह एक ऐसे ग्रह की कहानी है जो समय, टकराव और आंतरिक बदलावों से लगातार आकार लेता रहा है। मरकरी तापमान के सबसे चरम झूलों का ग्रह है। यहाँ दिन में सतह झुलसाने वाली होटी से तपती है, जब सूर्य की सीधी किरणें सतह को 430 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती हैं, जो लेड को भी पिघला सकती है। लेकिन जैसे ही रात आती है, तापमान अचानक गिरकर -180 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यह अंटार्कटिका से भी ज्यादा ठंडा है। इसका कारण है मरकरी के पास लगभग कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। बिना हवा की परत के न तो होटी दिन में फंसती है, न ही रात में ठंड से बचाव होता है। इसी वजह से मरकरी पर दिन और रात के बीच तापमान में 600 डिग्री से भी ज्यादा का फर्क आ जाता है।
यह सौरमंडल का सबसे बड़ा तापमान अंतर है। फिर भी इसके ध्रुवों पर गहरे, हमेशा छायादार क्रेटर्स में तापमान इतना कम रहता है कि वहां अरबों सालों से बर्फ जमी हुई है। ये कोल्ड ट्रैप सूरज की रोशनी से पूरी तरह छिपे रहते हैं और धूमकेतुओं व एस्टेरॉइड्स द्वारा लाई गई बर्फ को जमा कर लेते हैं। मरकरी की सतह पर एक ओर आग जैसी होती है तो दूसरी ओर बर्फ की ठंडक। ये विरोधाभास इसकी अनूठी भौतिकी और वातावरण की कमी के कारण है। इन तापमान झूलों का असर ये है कि मरकरी की सतह पर कोई वातावरण, तरल पानी या जीवन नहीं टिक सकता। यहाँ के एक्सट्रीम्स सौरमंडल में सबसे ड्रामेटिक हैं और यह ग्रह आग और बर्फ का अनोखा संगम है। मरकरी का ऑन ऑर्बिट सौरमंडल में सबसे अधिक इलिप्टिकल है। इसकी दूरी सूरज से 46 मिलियन से 70 मिलियन किलोमीटर के बीच बदलती रहती है। इसका एक वर्ष केवल 88 पृथ्वी दिनों का होता है, लेकिन इसकी घूर्णन गति इतनी धीमी है कि एक सौर दिवस 176 पृथ्वी दिनों तक चलता है। मरकरी की धीमी घूर्णन और तेज ऑर्बिटल गति के कारण यहाँ सूरज का उदय और अस्त होना बेहद असामान्य है। एक ही स्थान पर खड़े होकर आप सूरज को क्षितिज पर रुकते, पलटते और फिर फायरे बढ़ते देख सकते हैं। यह सब 3-2 स्पिन ऑन ऑर्बिट रेजोनेंस के कारण होता है। हर 2 ऑन ऑर्बिट के लिए मरकरी 3 बार घूमता है। यह रेजोनेंस सौरमंडल में अद्वितीय है। इस रेजोनेंस का कारण है सूरज के शक्तिशाली टाइडल फोर्सेस, जो मरकरी की घूर्णन गति को स्थिर रखते हैं और उसे इस विशेष ताल में लॉक कर देते हैं। मरकरी के ऑन ऑर्बिट की इलिप्टिसिटी के कारण सूर्य कभी कभी आकाश में स्थिर या पीछे की ओर भी चलता दिखाई देता है। इसे जोशुआ इफेक्ट कहा जाता है। यह इंपैक्ट पृथ्वी से मरकरी के ट्रांजिट्स को भी प्रभावित करता है, जिससे वे अनियमित अंतराल पर होते हैं और खगोलविदों के लिए अध्ययन का विषय बनते हैं। मरकरी की ऑर्बिटल विशेषताएं न केवल इसकी सतह पर चरम तापमान अंतर पैदा करती हैं, बल्कि इसकी जलवायु और भूगर्भीय गतिविधियों को भी प्रभावित करती है। इसकी ऑन ऑर्बिट की अनूठी प्रकृति ने ही आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत की पुष्टि में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब मरकरी के पेरिहेलियन शिफ्ट को अंडरस्टैंडिंग आया गया, लंबे दिनों के कारण मरकरी की सतह का एक भाग महीनों तक सूरज की तीव्र होटी में रहता है, जिससे तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहीं दूसरी ओर अंधेरे में डूबा भाग -180 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है। सूरज के निकट होने और टाइडल फोर्सेस के कारण मरकरी की सतह पर क्रेटर्स, क्लिफ्स और फॉल्ट्स की अनूठी संरचनाएं बनती हैं। ये सब मिलकर मरकरी को एक स्थिर लेकिन मिस्टीरियस रिदम में बांध देता है, जो इसे सौरमंडल में सबसे अलग बनाता है। मरकरी का यह अनोखा ऑन ऑर्बिट न केवल इसकी जलवायु और सतह को आकार देता है, बल्कि इसकी मिथकों में भूमिका और पृथ्वी से देखे जाने के तरीके को भी प्रभावित करता है। मरकरी का टाइम कीपिंग उतना ही जटिल और मिस्टीरियस ही है जितना इसका लैंडस्केप एक सच्चा खगोलीय चमत्कार। टेलीस्कोप के आविष्कार से बहुत पहले इंडियाई खगोलविदों ने मरकरी को बुध ग्रह नाम दिया, जो बुद्धि, संवाद और त्वरित सोच का प्रतीक है। पुराणों में बुध को एक युवा राजकुमार के रूप में दर्शाया गया है, जो चंद्रमा और तारा की संतान है। चंद्रमा के पुत्र बुध संवाद, शिक्षा और वाणी के देवता माने जाते हैं। उनकी कथा में बुध ने अपने पिता चंद्रमा से ज्ञान और अपनी माता तारा से चंचलता पाई। बुध की तेज गति आकाश में सबसे तेज चलने वाले ग्रह के रूप में इसे न केवल भारत में बल्कि रोमन और ग्रीक सभ्यताओं में भी दूत और बुद्धि के प्रतीक के रूप में स्थापित करती है। भारत में बुधवार का नाम बुध ग्रह के नाम पर रखा गया है, जबकि पश्चिमी सभ्यताओं में इसे मर्क्यूरी और वेंसडे, वोडेंस डे कहा जाता है। दोनों ही संवाद और गति के देवता से जुड़े हैं। बुध ग्रह की पूजा और उसके नाम पर व्रत इंडियाई संस्कृति में उसकी गहरी जड़ों और मान्यताओं को दर्शाते हैं। बुध को व्यापार, शिक्षा और वाणी के क्षेत्र में सफलता का कारक माना जाता है। प्राचीन कथाएं और आधुनिक विज्ञान दोनों ही बुध ग्रह की मिस्टीरियसी, चपल प्रकृति में अर्थ डिस्कवरीते हैं। चाहे वह पुराणों की कहानियां हों या अंतरिक्ष की डिस्कवरी, बुध ग्रह न केवल हमारी कॉस्मिक जिज्ञासा को बल्कि अलग अलग सभ्यताओं की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को भी कनेक्ट्स, एक ऐसा पुल जो देवताओं, तारों और इंसानों को एक साथ लाता है। मैरिनर 10 और मैसेंजर जैसी अंतरिक्ष यात्राओं के बावजूद मरकरी आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्यों का खजाना बना हुआ है। इसका असामान्य रूप से बड़ा आयरन कोर वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। क्या यह किसी विशाल टक्कर के कारण बना या सूर्य की तीव्र होटी ने इसकी बाहरी परतें उड़ा दी? इस पर आज भी बहस जारी है। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि मरकरी कभी आकार में बड़ा था, लेकिन एक बड़े इंपैक्ट या सूर्य की होटी ने इसे छोटा और घना बना दिया।
वहीं कुछ वैज्ञानिक इसके निर्माण के नए मॉडल्स पर काम कर रहे हैं। मरकरी की सतह पर पोटेशियम और सल्फर जैसे वोलेटाइल एलिमेंट्स की मौजूदगी ग्रह निर्माण के पारंपरिक थ्योरियों को चुनौती देती है। वैज्ञानिक इन तत्वों की उत्पत्ति और संरक्षण पर रिसर्च कर रहे हैं। सतह पर फैले चमकीले होलोज भी रहस्य बने हुए हैं। क्या ये वोलेटाइल मटेरियल्स के सब्लिमेशन से बने या कोई और प्रक्रिया जिम्मेदार है? इस पर वैज्ञानिकों में मतभेद है। हाल की रिसर्च से संकेत मिले हैं कि मरकरी अभी भी सूक्ष्म रूप से जियोलॉजिकली एक्टिव हो सकता है, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए और अध्ययन जरूरी है। यूरोपीय जापानी बेपिकोलोम्बो मिशन से वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ये रहस्य और गहरे खुलेंगे। मिशन के डेटा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हर नया सवाल, हर अनसुलझा रहस्य मरकरी की मिस्टीरियस दुनिया को और भी आकर्षक बना देता है और वैज्ञानिकों की जिज्ञासा को लगातार बढ़ाता है। मरकरी एक छोटा ग्रह है, लेकिन इसका महत्व समय की सीमाओं से कहीं फायरे जाता है। यह ग्रह विज्ञान, संस्कृति और मानव जिज्ञासा के बीच एक अनोखा पुल बनाता है। मरकरी की अजीब ऑनऑर्बिट ने न सिर्फ आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी के सिद्धांत की पुष्टि की, बल्कि ग्रेविटी और ब्रह्मांड की हमारी समझ को भी एक नई दिशा दी। मरकरी का अध्ययन हमें यह सिखाता है कि ग्रह अपने स्टार्स के पास कैसे बनते, बदलते और टिके रहते हैं। यह जानकारी न सिर्फ हमारे सौरमंडल के लिए, बल्कि दूर दराज के एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए भी बेहद जरूरी है। मरकरी की स्टडी से हम दूसरे तारों के आसपास जीवन की संभावना को भी बेहतर समझ सकते हैं। भारत के लिए बुध ग्रह प्राचीन ज्योतिष और आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान के बीच एक सेतु है, जो नई पीढ़ी को प्राइड, जिज्ञासा और खोज की प्रेरणा देता है। जैसे जैसे इसरो और दुनिया की अन्य स्पेस एजेंसियां इनर सोलर सिस्टम की ओर बढ़ रही हैं, मरकरी का कठोर, सूरज के करीब का वातावरण फ्यूचर मिशंस के लिए नई चुनौतियां और अवसर दोनों पेश करता है। आने वाले मिशन से हमें मरकरी की सतह, उसके मैग्नेटिक फील्ड और आंतरिक संरचना के बारे में नई जानकारियां मिल सकती हैं, जिससे हम ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को और बेहतर समझ पाएंगे। मरकरी की कहानी अतीत से शुरू होकर भविष्य तक जाती है। यह एक ऐसी किताब है जिसके कई पन्ने अभी खुलने बाकी हैं। अगला चैप्टर डिस्कवरिया जाना बाकी है और शायद वह चैप्टर हमारे ही हाथों लिखा जाएगा।